पेरेंटिंग को लोग बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। मिथ्स हो या मूवीज, हर जगह पेरेंट बनना एक बहुत बड़ा हीरोइक काम दिखाया जाता है, जैसे इंसान सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का मिशन लेकर चल रहा हो। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हर 10 साल में दुनिया और ज़्यादा प्रॉब्लम से भर रही है और कई पेरेंट्स बस सिस्टम के साथ फ्लो में चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर पेरेंट कहता है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा, पर जब सच में सिस्टम के खिलाफ थोड़ा खड़े होने की बात आती है ताकि उनके बच्चों को साफ हवा मिले, क्लीन पानी मिले और अफोर्डेबल घर मिले, तब वही प्यार हल्का पड़ जाता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनके पास चॉइस ही नहीं है। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके पास रिसोर्सेज और प्रिविलेज है, जो अथॉरिटीज को पुश कर सकते हैं ताकि दुनिया उनके बच्चों और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहतर बन सके। लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं सब कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम अभी उनके घर तक नहीं पहुंची। सबसे अजीब बात यह है कि कई पेरेंट्स का प्यार इतना लिमिटेड होता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि सिस्टम में बदलाव लाना ही उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर यकीन नहीं है तो लेट चिल्ड्रन सीरीज देखिए। मैशिए पिप्शिजा की फिल्म लेट चिल्ड्रन, जो माइकल येंड्रेका की बुक पर बेस्ड है और इसका एडेप्टेशन याकूब कोरलचॉक ने किया है, एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी बताती है। कहानी है योलेंटा वेट्स्का क्रॉल की। 1970s में वो अपने हस्बैंड, बच्चों और माँ के साथ सोपिनिसा डिस्ट्रिक्ट के तार्गोविस्को एरिया में शिफ्ट होती है। वहाँ वो एक पेडियाट्रिक क्लिनिक चलाना शुरू करती है। 1 महीने बाद ही उसे अजीब चीजें नोटिस होने लगती हैं। खिड़कियों पर बहुत ज्यादा काली गंदी धूल, पौधे मर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा एनीमिक हैं, यानी उनमें बहुत ज्यादा खून की कमी हो रही है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद योलेंटा को समझ आता है कि प्रॉब्लम सीरियस है। बच्चे लेड पॉइजनिंग से सफर कर रहे हैं और ये जहर आ रहा है वहाँ के स्मेल्टिंग प्लांट से। मतलब सिंपल सी बात, अगर बच्चों को बचाना है तो लोगों को उस एरिया से शिफ्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की कीमत बच्चों की सेहत नहीं हो सकती। योलेंटा को लगता है कि ये काम आसान होगा, क्योंकि कौन सा पेरेंट अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना चाहेगा। लेकिन सच्चाई शॉक कर देती है। एक तरफ पेरेंट्स हैं जो फैक्ट्री छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी का मेन सोर्स है। अगर फैक्ट्री गई तो इनकम गई। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है जो सच को दबाने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि उनके लिए अपनी इमेज बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों की जान से भी ज्यादा। अब योलेंटा के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो तार्गोविस्को के लोगों को एक करे और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाए, या फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाए और एंटी नेशनल का टैग ले ले। बेसिकली फिल्म एक डॉक्टर की मॉरल फाइट है, सिस्टम के खिलाफ, पेरेंट्स की मजबूरी के खिलाफ और उस टॉक्सिक प्रोग्रेस के खिलाफ जो इंसानियत को ही खा रहा है। लेट चिल्ड्रन बेसिकली एक अंडरडॉग कहानी है। ये पॉलिटिक्स के बारे में है और कैसे पॉलिटिक्स हमेशा पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उन लोगों को नहीं जिन्होंने उन पॉलिटिशियंस को पावर दी होती है। ये इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में भी है, कैसे प्रोग्रेस के नाम पर हम प्लैनेट को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये 6 घंटे का एक बड़ा ताना लगा पेरेंट्स और पेरेंटिंग के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि माइकल येंड्रेका या याकूब की एग्जैक्ट इंटेंशन ये ही थी, शायद उनका फोकस सिस्टम पर हो, पर मुझे जो फील हुआ वो ये था। आखिरी एपिसोड के बाद मेरा मन कर रहा था कि हर पेरेंट को पकड़कर पूछूं, तुम्हारा गुस्सा कहाँ है? सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत कहाँ है? तुम्हारा अपने बच्चों के लिए प्यार इतना हल्का क्यों लग रहा है? सीरियसली समझ नहीं आता कैसे कोई पेरेंट बोल सकता है वो अपने बच्चे से प्यार करता है और फिर भी तमाशा देख सकता है, जब गवर्नमेंट प्लैनेट का हर टुकड़ा किसी लालची कैपिटलिस्ट को दे रही है जो एनवायरनमेंट को नाइटमेयर बना रहा है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने बीमार हो रहा है, जो बच रहे हैं उनका फ्यूचर पहले ही डार्क दिख रहा है, और फिर भी तुम रेडिकल नहीं होते। अगर तुम्हारे बच्चे की सफरिंग भी तुम्हें जगा नहीं पाती तो फिर प्यार का मतलब क्या रह जाता है? ये फिल्म सिर्फ एक डॉक्टर की फाइट नहीं लगती, ये एक मिरर है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। लेट चिल्ड्रन के दौरान हम देखते हैं कि योलेंटा को सिर्फ गवर्नमेंट ही टॉर्चर नहीं करती, बल्कि वही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं जिनकी हेल्प करने के लिए वो लड़ रही होती है। गवर्नमेंट का करप्ट या इविल बिहेवियर समझ आता है। पॉलिटिशियंस के लिए पावर और इमेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एक आम इंसान को क्या हो जाता है कि वो एक डॉक्टर के खिलाफ खड़े हो जाएं जो क्लियरली उनकी और उनके बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। लोग शायद इस फिल्म को देखकर बोल दें कि 70s में लोग ऐसे ही थे, और वैसे मानना पड़ेगा कि 1970s का एरा प्रोडक्शन डिजाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, VFX, SFX और हेयर मेकअप टीम ने बहुत ही ब्यूटीफुली रिक्रिएट किया है। पर सच में सोचो, क्या हमने कोविड-19 के टाइम पर अपने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ कुछ अलग किया था?
क्या हमने उन्हें पेंडेमिक के बीच आइसोलेट और बायकॉट नहीं किया था? अगर हाँ, तो फिर सोसाइटी के तौर पर हम आगे बढ़े हैं या पीछे चले गए हैं? हम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो गए? क्या हम दिमागी तौर पर इतने कमजोर हो गए हैं कि बेसिक मेडिकल साइंस भी हमें डरा देती है, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि हम एक दूसरे के लिए एम्पैथी फील करना भूल चुके हैं? अगर ये सच है तो फिर हमें दोबारा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? मैं तो ये सोचना चाहती हूँ कि अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ी सी उम्मीद देनी है तो कम से कम गवर्नमेंट के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हाँ, इस सीरीज में थोड़े फ्लॉज हैं, स्पेशली राइटिंग में। कहानी थोड़ी रिपीटेटिव हो जाती है, नैरेटिव सेम पॉइंट्स को बार बार टच करता है और कैरेक्टर की एक्सप्लोरेशन इतनी डीप नहीं हो पाती कि हर सीन इमोशनल पंच दे सके। विजुअल स्टोरी टेलिंग ठीक ठाक है, पर थोड़ी स्टैटिक सी फील होती है। परफॉर्मेंसेस भी डिसेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा याद रह जाने वाले नहीं। फिर भी इन सब क्रिटिसिज्म का वेट कम पड़ जाता है, क्योंकि ये मिनी सीरीज एक और स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल लगती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। हमने पहले भी वार्निंग देखी है, शर्नोबिल, टॉक्सिक टाउन और जर्नलिस्ट समदेश भाटिया का उत्तर प्रदेश के कैंसर डिस्ट्रिक्ट पर वीडियो, और दुनिया भर में चल रहे जेनोसाइड, ग्लोबल पोल्यूशन क्राइसिस, सब कुछ हमारे सामने है। फिर भी लगता है हम उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए। हम खुद को ये कहकर कन्विंस कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें नया गेमिंग कंसोल देकर, ये समर वेकेशन में फैंसी जगह ले जाकर, लेकिन शायद वो प्यार कम और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए भी और उनके लिए भी, ताकि हमें सिस्टम से टकराने की जिम्मेदारी फील ना हो। बॉटम लाइन थोड़ी हार्श लगेगी, पर बात सीधी है। या तो हम सीरियसली ट्राई करें कि ये दुनिया आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर बन सके, या फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस हेल्थस्केप में नई लाइफ लाना चाहते हैं। चॉइस अनकंफर्टेबल है, पर शायद अनकंफर्टेबल ही जरूरी है। आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।